नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि बाजार में आपके लिए कमाई के बेहतरीन मौके कहां पर बन रहे हैं, कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, उसका क्या इंपैक्ट होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत के लिए मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ है मनोज जैन साहब पृथ्वी फिनमार्ट के, हमारे साथ जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के, और सुरेंद्र मेहता हैं आईबीजे के, और साथ ही डॉक्टर बीबी मेहता होंगे सीकेईडी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम खाने के तेल के ऊपर आपको एक बड़ी खबर बताएंगे बुलेटिन में आगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोल्ड के साथ, और गोल्ड में भी गोल्ड मिनी। हम आपको रोज ये बता रहे हैं कि गोल्ड में कितनी वेराइटी है आपके लिए ट्रेडिंग की, और उसमें आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। कल हमने आपको बताया था गोल्ड ऑप्शंस के बारे में, आज हम आपको बता रहे हैं गोल्ड मिनी के बारे में। तो पहले तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि गोल्ड मिनी में क्या क्या चीजें हैं। गोल्ड मिनी में ट्रेडिंग यूनिट 100 ग्राम की है, गोल्ड पेटल में ट्रेडिंग यूनिट 1 ग्राम की है, मिनी में 1 रुपए की तेजी मंदी पर 10 रुपए का मुनाफा या 10 रुपए का नुकसान होता है। पेटल में 1 रुपए की तेजी मंदी पर 1 रुपए का मुनाफा या नुकसान। गोल्ड मिनी में एक लॉट के लिए 50,000 के आसपास का शुरुआती मार्जिन है, और गोल्ड पेटल में 500 रुपए का शुरुआती मार्जिन है। ये तो डिटेल्स हो गई, लेकिन क्या गोल्ड मिनी में इस माहौल में इस वक्त पैसा लगाना सेफ है, अच्छा है, और क्या गोल्ड मिनी में लार्ज मुनाफा की उम्मीद करनी चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। और मेरा पहला सवाल जतिन जी आपसे ही होगा, क्या मौजूदा माहौल में गोल्ड मिनी आपको ट्रेड के लिए एक सेफ दिख रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। यस डेफिनेटली, इनफैक्ट जब भी कोई भी लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उसके अगर मिनी वर्जन अवेलेबल होते हैं, तो हमारा तो यही रिकमेंडेशन रहता है कि मिनी वर्जन में ट्रेड कीजिए, क्योंकि आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, उसको अक्यूमुलेट कर सकते हो, और अगर आपको उसको अगर तोड़कर उसको बेचना है तो भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप बड़ा गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो इससे अच्छा है कि 10 लॉट की मिनी में ट्रेड कर लो, तो दैट प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे आप उसको पार्ट बुकिंग कर सकते हो आगे चलते हुए, अगर 1 लॉट गोल्ड में करते हो तो। और अगर जो छोटे मजदूर वाले ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है मिनी जो है वो, क्योंकि अगर 100-200 पॉइंट की बढ़त या उतार चढ़ाव हो भी जाता है ऑल ऑफ अ सडन, तो उसमें ज्यादा नुकसानी की बात जो है वो नहीं दिखेगी यहाँ पर। तो सबसे पहले ये रिस्क की बात हो गई। अगर अब लेवल की हम लोग बात कर लेंगे तो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए दोनों साइड के मौके बने रहेंगे। जिस तरह से हम यूएस की प्रेसिडेंशियल सीट की जो चेंज की अभी डेट की तरफ नजदीक बढ़ रहे हैं, उसी बेसिस पर वॉलेटिलिटी जो है वो स्ट्रांग रहने वाली है आगे चलते हुए। तो रेंज मार्केट को प्ले कीजिए जब तक 49,500 के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है, और जब तक 48,500 के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है, तब तक ये 1000 पॉइंट की जो रेंज है उसके अंदर प्ले करता हुआ दिखेगा गोल्ड के प्राइसेस जो है वो। गोल्ड मिनी के अंदर 49,200 के आसपास सेल करने की रणनीति अपनाएं 49,500 के स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे में जब भी 48,500 के आसपास मिलता है तब बाई कीजिए 48,400 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये राय है आपकी गोल्ड मिनी के ऊपर। आप गोल्ड फ्यूचर में जतिन जी आज क्या करना चाहिए? आज के कारोबार में गोल्ड फ्यूचर में कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी जहां पर आपको लगता हो कि ट्रेड लेना ठीक रहेगा? मृत्युंजय जी, जिस तरह से मैंने गोल्ड मिनी का कहा, लेवल्स जो है वो इंटैक्ट ही हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है यहाँ पर। अगले 2 दिनों के लिए जो मार्केट जो वॉलेटिलिटी और फ्लक्चुएशंस जो है वो दिखा सकता है कभी भी, तो बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। लेवल्स इंपॉर्टेंट, अगेन आई विल से 48,500 के आसपास मिलते हैं तभी बाय करना है, 48,400 के नीचे स्टॉप लॉस बिठाकर, और ऊपर में 49,200 के आसपास करना है। अच्छा, सिल्वर मिनी में क्या करें जतिन जी? जिस तरह से गोल्ड मिनी में हमने डिस्कशन किया, सेम गोस फॉर सिल्वर मिनी एज वेल। यहाँ पर भी जो स्ट्रैटेजी है सेम हो जाती है। बड़े सिल्वर में करने से अच्छा है 6 लॉट जो है वो सिल्वर मिनी के कर लो। लेवल्स की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पर 65-650 के आसपास के लेवल्स जो है मुझे अच्छे लग रहे हैं बाइंग के लिए। 65-650 के ऊपर प्राइसेस निकलना ट्रेड करना शुरू करते हैं, उसके बाद एंट्री लीजिए। करंट मार्केट प्राइस से भी ले सकते हैं, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। 65,200 का जो है स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे बेसिस पर, और टारगेट रहेगा 66,200 का। अगर कोई बड़े लॉट में जो काम करने वाले हमारे ट्रेडर भाई हैं तो उनको भी मैं यही एडवाइस दूंगा कि बड़े में करने से अच्छा है 6 लॉट मिनी के कर लो, तो पार्ट बुकिंग करना जो है बहुत ज्यादा सरल हो जाता है। यहाँ पर मिनी के अंदर जो ट्रेड करना है वो ऐसा नहीं है कि एक ही लॉट से आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है। तो आप उसको मल्टीपल लॉट से कीजिए, और उसको ब्रेक इवन पे अगर ऊपर नीचे करना है तो एवरेजिंग कीजिए, या फिर ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, या अगर दिख रहा है कि और प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो और उसको एड ऑन भी कर सकते हो।
तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है मिनी के अंदर। ठीक है, तो ये बात हो गई सिल्वर मिनी की। लेकिन आपका व्यू लेड के ऊपर क्या होगा जतिन जी, लेड में क्या करें? मिथुन जी, जिस तरह से मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है और बेस मेटल में हमने देखा था कि लास्ट वीक में एक अच्छी खासी करेक्शन की दौर भी थी, लेकिन उसके सामने लेड के प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हुए थे लास्ट वीक में। तो इस वीक में मुझे यही लग रहा है कि लेड के प्राइसेस जो है कंटिन्यू कर सकते हैं लास्ट वीक की उसकी जो रैली है वो। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाय कीजिए 164 164.50 के आसपास, स्टॉप लॉस बिठाना है 163 के नीचे का और टारगेट रखिए 166 से लेके 167 का। ओवरऑल ये 170 तक जाना चाहिए आगे चलते हुए। ओके, ठीक है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आपकी पहली रैपिड फायर कॉल मनोज जी। यहाँ पे गोल्ड बिलिंग में 48,900 पर खरीदारी करना चाहिए 48,750 के स्टॉप लॉस से। 49,200 तक के लक्ष्य यहाँ पे लेकर के चल सकते हैं। आपकी कॉल जिस तरह से मेटल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है, बेस मेटल इंडेक्स के अंदर मैं कॉल दूंगा 13,675 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, उसके बाद बाइंग करना है। 13,580 का स्टॉप लॉस लगाना है और 13,800 13,850 के आसपास उसका टारगेट लगाकर चलना है। ओके, आपकी आखिरी कॉल मनोज जी। यहाँ जिंक जनवरी वायदा में 215 पे खरीदारी करना चाहिए, 213.50 का एक स्टॉप लॉस लगाए, लक्ष्य रखे 218 का। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, जतिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास शो कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।